निकल गए। भगवान ने हाथी की पूंछ से पकड़ा, उसको चारों तरफ घुमा करके दूर 100 हाथ को फेंक दिया। कितनी ताकत है, कितनी ताकत है भगवान में, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। हाथी मर गया, प्राण निकल गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने हाथी के दोनों दांतों को निकाला, एक दांत भगवान ने अपने कंधे पर रखा और एक दांत गांव भैया ने अपने कंधे पर रखा। और भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो जितने भी लोग वहां पे बैठे हैं सबको अलग अलग रूप से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अलग अलग रूप से भगवान की झांकी का दर्शन हो रहा है। मथुरावासी एक श्रेष्ठ पुरुषों के रूप में उनका दर्शन कर रहे हैं और राजा महाराजा एक महाबली के रूप में दर्शन कर रहे हैं। और जो शत्रु हैं काल के रूप में उनका दर्शन कर रहे हैं। स्त्रियां साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन कर रही हैं। सबको अलग अलग भगवान की झांकी का दर्शन हो रहा है। क्योंकि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी है। भगवान श्री कृष्ण बलराम आगे बढ़े तो चाणूर और मुश्रिक ने ललकारा, अरे कृष्ण, अरे बलराम, हमारे महाराज देखना चाहते हैं मल्लयुद्ध। ये प्रतियोगिता होगी और भगवान यानी कि कंस जो हमारे राजा हैं वो इसको देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हम बेशक ग्वाले जरूर हैं लेकिन अपने राजा की प्रसन्नता के लिए, महाराज की प्रसन्नता के लिए जरूर हम मल्लयुद्ध करेंगे। चाणूर कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे और मुश्रिक बलराम जी के साथ में युद्ध करने लगे। सिर से सिर टकराने लगे, बाजू से बाजू टकराने लगी और मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया। सारे लोग आश्चर्यचकित होकर के इस युद्ध को देख रहे हैं। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को पकड़ा और चारों तरफ घुमाते हुए जोर से जमीन पर पटक दिया और चाणूर की वहीं मृत्यु हो गई। वही हाथ मुश्रिक का हुआ। बलराम जी ने अपना तेज हाथ उसकी गर्दन पर मारा और वो मुश्रिक खून की उल्टी करता हुआ नीचे गिर गया और वहीं उसके प्राण निकल गए। जितने भी और पहलवान खड़े थे सारे के सारे कृष्ण बलराम की तरफ दौड़े मारने के लिए। भगवान कृष्ण बलराम ने लातों से, घूसों से उन सबको मार दिया। जो थोड़े से और पहलवान बचे थे वो डर के मारे भाग गए। देखा कंस ने तुरंत उठ करके अपने सैनिकों से कहा
सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। आज भगवान ने अपने ही हाथों से अपने दुष्ट मामा का उद्धार किया, अपने हाथों से उसका वध किया। सभी प्रसन्न होकर के जय जयकार कर रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ सबको। कृष्ण बलराम कंस को मारने के बाद तुरंत गए कारागार की तरफ, जहां पर देव के वसुदेव बंद पड़े हुए हैं, हथकड़ियां लगी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम कारागार को खुलवा करके अंदर गए। देव की वसुदेव के सामने आज भगवान आ रहे हैं। 11 वर्ष 4.5 महीने हो गए हैं और देव की वसुदेव आज अपने सम्मुख अपने पुत्रों का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण बलराम आगे बढ़ रहे हैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए। देवकी की आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे हैं कि आज मेरे पुत्र इतने वर्षों के बाद मेरे पास आ रहे हैं। देवकी की इच्छा हुई कि तुरंत मैं अपने पुत्र को गले से लगाऊं, लेकिन वसुदेव जी ने कहा, देवकी अभी हमने 10,000 गायों का दान नहीं किया है, क्योंकि हमने संकल्प किया था कि जब तक हम 10,000 गायों का दान नहीं कर लेंगे तब तक अपने पुत्र का मुख दर्शन नहीं करेंगे। देवकी कहती है, स्वामी आज साक्षात मेरा पुत्र मेरे सामने है। ये दोनों पुत्र आज मेरे सामने आए हैं। 11 वर्ष 4.5 महीने हो गए गोद में हूं। नंद महाराज पीछे हैं। नंद महाराज कहते हैं, क्या तू वृंदावन में नहीं जाएगा? आज उसको पहली बार एहसास हुआ है कि तू हमारा पुत्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा आप चलिए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। नंद महाराज कहते हैं, अरे लाला आज मुझको एहसास हो गया है कि तू हमारा पुत्र नहीं है। मैं तो अपने आप को संभाल लूंगा, लेकिन तेरी मैया यशोदा को मैं कैसे समझाऊंगा, कैसे वो जी पाएगी? उसके तो प्राण निकल जाएंगे जब वो सुनेगी कि कृष्ण बलराम नहीं आए हैं, मेरा लाला नहीं आया है, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बाबा से कहते, बाबा चलिए, मैं जरूर आऊंगा, मैं अपने मैया के पास जरूर आऊंगा, आप जाइए। नंद महाराज ने रोते रोते कृष्ण बलराम से विदा ली। सारे ब्रजवासी रोते रोते वापिस चले गए। आज देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्रों को पाया, बड़ा आनंद हुआ और पुत्रों का गृह संस्कार करवाया, बड़ा आनंद है। उसके आगे क्या हुआ? आज अपने पुत्रों को पा करके देव के वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए हैं। अपने पुत्रों के गृह संस्कार करवाए कराने के बाद गर्ग मुनि के पास भेजा, तो गर्ग मुनि ने कृष्ण बलराम को संदीपनी मुनि के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि दोनों की इच्छा हुई कि हम गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण करें।
भगवान श्री कृष्ण बलराम संदीपनी मुनि के पास चले गए अवंतीपुर में और वहां जाकर के शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो क्या हुआ, इसके आगे के प्रसंग को हम बढ़ाएंगे। इससे पहले तोपेवारी सदके तोपेवारी सदके वृंदा विपद बिहारी तोपेवारी सदके